एक आत्म भावना रहती है। साधक जनों, उसकी चर्चा तो करेंगे कल। अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पत्र न पाऊं मैं। जहां सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, बल मिले साधक जनों, ऐसा ही ये स्थान है। इस स्थान को ऐसा ही बना के रखिएगा। हमारी समझ, हमारी बुद्धि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए इस विषय में। ये स्थान वह है जहां आप आकर भक्ति करते हैं। इससे क्या होगा? ये व्यापारी का प्रश्न है, एक साधक का प्रश्न नहीं। पर हम हैं तो बहुत सारे व्यापारी। हमें हर चीज में ये देखना होता है, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा। कोई निष्काम भावना हमारे अंदर किसी विरले के, जो सबके अंदर होनी चाहिए। बहुत से साधक इस प्रकार से आते हैं जिन्हें सिर्फ अपने कामकाज की चिंता है। वह ठीक चलना चाहिए, इसलिए यहां रोज हाजिरी लगानी जरूरी। एक प्रकार से जैसे कोई इंस्पेक्टर होते हैं या दूसरे तीसरे होते हैं, उनके साथ दुकानदारों ने पैसा बांधा हुआ होता है। मानो वह रिश्वत जिससे वह अपना मुख बंद रखें, अपनी कलम को हमारे विपरीत जो हम कर रहे हैं उसके विपरीत न लिखें। ऐसा ही व्यवहार दिव्य सज्जनों हमारा परमात्मा के साथ है। यहां आना हमारा निष्काम नहीं है। कुछ न कुछ हमारे भीतर इस प्रकार की भावना हुआ ही करती है। मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं। यहां आके भी जो चीज हमें पानी चाहिए थी वह न पाके आदमी व्यापारी का व्यापारी ही रहे, जैसा संसार में वैसा ही वहां, तो मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा। मानो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा सुनहरा अवसर दिया सन्मार्ग पर चलने के लिए, बल प्राप्त कर, वहां जाके भक्ति कर, तुझे बल मिलेगा, ताकि तू कुमार्ग पर चलने से बच सके। यहां से निकलते ही अनेक दिशाएं हैं कुमार्ग की। सन्मार्ग पर चलने के लिए यहां से बल लेके उन मार्गों पर नहीं चलना। भक्ति यहां आके साधक जनों आप करते हैं, नाम जपते हैं, अमृतवाणी का पाठ करते हैं, भक्ति प्रकाश का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं। ये भक्ति है। ऐसा करने से संत महात्मा कहते हैं आपको बल मिलेगा। किस बात का बल मिलेगा? एक तो अभी आपसे अर्ज की, आपको सन्मार्ग पर चलने का बल मिलेगा। ये आसान काम नहीं है। कमजोर इंसान यहां से बाहर निकलता ही कुमार्ग पर चलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहां से बल प्राप्त किया हुआ हो तो फिर इतनी जल्दी सन्मार्ग छूटता नहीं है। भक्ति से क्या मिलेगा? सन्मार्ग पर चलने के लिए बल। भक्ति से और क्या क्या मिलेगा साधक जनों? किस किस चीज के लिए हमें बल मिलता है? ये स्थान रोग दूर करने के लिए नहीं है। क्षमा करें, आपकी सेवा में स्पष्ट बातें कही जा रही हैं। कई बार हमारे मन में तरह तरह की भ्रांतियां हुआ करती हैं
और उन भ्रांतियों का उन्मूलन होना चाहिए। आप सोचें कि यहां आने से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहां आके क्या मिला आपको? आपने भक्ति की, आपको बल मिला, आपने इलाज करवाया, तो रोग दूर होने के लिए जो परमात्मा की कृपा चाहिए वही परमात्मा का बल है, वही भक्ति से बल मिलता है। दवा के साथ यहां दुआ और मिल गई तो रोग आपका ठीक हुआ। केवल दुआ से नहीं, दवा प्लस दुआ, इन दोनों से। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये किसी के आशीर्वाद से नहीं होता, ये आपकी कमाई से होता है। क्यों? जिस कर्म के कारण आपको रोग ये है, वह आप ही का किया हुआ है। आप ही के कर्म को यदि आपने अब नलीफाई करना है तो वह आप ही को करना है। आप जब पाठ से उस किए हुए पाप कर्म को नलीफाई करते हैं तो उस पाप का बोझ हल्का होता है। वह पाप हल्का होता है तो रोग हल्का होता है या रोग ठीक हो जाता है। समस्याएं हमारे जीवन में आती ही हैं। ये स्थान समस्याओं को हल करने के लिए कचहरी नहीं है। जहां रोग ठीक किए जाते हैं उसको अस्पताल कहते हैं, श्री राम शरणम नहीं कहा जाता। ये श्री राम शरणम है। जहां समस्याओं का समाधान होता है, समस्या